हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड वन लाइनर क्वेश्चंस का पार्ट 15 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड वन लाइनर क्वेश्चंस में 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी आशु लिपि में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है। तो देखिए, हिंदी आशु लिपि में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है। तो आप याद रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये है गोपाल दत्त बिष्ट। कौन है ये? कौन है? गोपाल दत्त बिष्ट। कौन है? गोपाल दत्त बिष्ट। अगर क्वेश्चन बनता है कि हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। क्या हो जाएगा? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। तो दोनों क्वेश्चन को आप याद रखेंगे कि हिंदी आशु लिपि में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति गोपाल दत्त बिष्ट, और हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य विधेयक 2000, ठीक है, उत्तराखंड राज्य विधेयक 2000 जो था, ये लोकसभा में कब पारित किया गया। तो आप याद रखना, 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 2000 को जो है ये लोकसभा में पास किया गया था। वही क्वेश्चन करता है कि राज्यसभा में इसको कब पारित किया गया था। तो आप याद रखना, 10 अगस्त 2000 को जो है इसको राज्यसभा में जो है इसको पारित किया था। किसमें? राज्यसभा में इसको पारित किया था। राष्ट्रपति जो KR नारायण थे, ठीक है, KR नारायण। तो KR नारायण जो है इसको अपनी स्वीकृति कब दी थी? तो आप याद रखना, 28 अगस्त 2000 को जो है राष्ट्रपति KR नारायण जो है इसको अपनी स्वीकृति दी थी। और उत्तराखंड जो है भारत का 27वां राज्य बना था, जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण कब बनी। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण कब बनी? तो ये बनी थी जून 2020 में। कब? जून 2020 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा को कब अपनाया गया। तो देखिए, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? संस्कृत। तो इसको कब अपनाया गया? तो आप याद रखना, जनवरी 2010 में। कब? जनवरी 2010 में। और प्रथम राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी पहली है और संस्कृत को दूसरा जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है। तो ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? तो ये देखिए, ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है। तो आप याद रखना, सौगंधिक पुष्प। क्या कहा गया है? तो सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ब्रह्म कमल के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवे लेटा। राज्य में ब्रह्म कमल की 24 प्रजाति पाई जाती हैं। कितनी? 24। और पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 210 प्रजाति ब्रह्म कमल की पाई जाती हैं। स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? कौल पदम। क्या कहा जाता है गाइस? कौल पदम कहा जाता है। ब्रह्म कमल में जो पुष्प खिलते हैं वो खिलते हैं जुलाई से लेके सितंबर तक। कब तक? जुलाई से लेके सितंबर तक जो है इसमें पुष्प खिलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में कस्तूरी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया। देखिए, राज्य में कस्तूरी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया। तो आप याद रखना, 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में, ठीक है, 1972 में किया गया था। और कहां पर? चमोली जिले में। वहीं बात करें, देखिए, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन कर लेगा कि कस्तूरी मृग विहार की स्थापना, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब हुई।
तो आप याद रखना 1972 में। और किस कहाँ पर की गई थी? चमोली में। कहाँ पर की गई थी? चमोली में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत। और ये कब लगा था राज्य में? तो आप याद रखना 27 मार्च से 12 मई 2016 में। कब लगा था ये? 27 मार्च से 12 मई 2016 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरिम विधानसभा का गठन कितने सदस्यों के साथ हुआ था? तो देखिए, अंतरिम विधानसभा का गठन जो है वो कितने सदस्यों के साथ हुआ था? तो आप याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 30 सदस्यों के साथ। कितने सदस्यों के साथ? 30 सदस्यों के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड विधानसभा ने अपना वेबसाइट कब शुरू किया? और ये राज्य वेबसाइट शुरू करने वाला, ठीक है, भारत का पहला राज्य बना था, ठीक है, उत्तराखंड, जिसने अपनी वेबसाइट शुरू की थी। तो आप याद रखना 4 मई 2001 में। कब? 4 मई 2001 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें कितनी थीं? काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप याद रखना 22। कितनी थी? 22। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा? तो देख, किस विधानसभा चुनाव में जो है सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा था? तो ये थी तृतीय विधानसभा चुनाव। कौन से थे ये? तृतीय विधानसभा चुनाव। तो तीसरे विधानसभा जो चुनाव हुए थे गाइस, कब हुए थे? 30 जनवरी 2002 में। सॉरी, 30 जनवरी 2012 में। ठीक है, क्योंकि 2002 में पहले, 2007 में दूसरे और 2012 में तीसरे। तो आप याद रखना प्रतिशत कितना था? 67.70%। कितना? 67.70%। ठीक है, वही बात करें जो पहले, जो, ठीक है, जो पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, कब हुए थे वो? 2002 में। कब हुए थे गाइस वो? तो वो हुए थे 2002 में। और उस समय पे चुनाव का प्रतिशत रहा था 54.34%। कितना? 54.34%। फिर हुए थे दूसरे द्वितीय विधानसभा चुनाव। कब? 2007 में। उस समय पे प्रतिशत कितना था? 63.96%। तृतीय विधानसभा चुनाव 2012 में हुए थे, 67.70% यह मतदान रहा था। चतुर्थ विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 2017 में हुए थे, और चुनाव का प्रतिशत रहा था 65.64%। और पांच विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 2022 में हुए थे, और चुनाव का प्रतिशत रहा था 65.37%। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किन दो जिलों में अनुसूचित जाति की विधानसभा सीट नहीं है? ठीक है, तो कौन से दो जिले हैं जिनमें अनुसूचित जाति की विधानसभा सीट नहीं है? तो आप याद रखना, पहला है रुद्रप्रयाग। पहला जिला कौन सा है? तो पहला जिला है रुद्रप्रयाग। और दूसरा जिला है, कौन सा है गाइस? चंपावत। दूसरा जिला कौन सा है? चंपावत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पांचवी विधानसभा में विजयी महिलाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, तो आप याद रखना, जो पांचवी विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में, इसमें जो विजित महिलाएं हैं वो कितनी है, मतलब जीत के कितनी महिलाएं आई थी? तो आप याद रखना 8। और क्रम अगर आपको याद रखें, पहली वाली में 4 विजयी महिला थी, दूसरी वाली में भी 4 विजयी महिला थी, तीसरी में 5, चौथी में 5, और पांचवी वाली में 8। तो 44, 55, 8 करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें कितनी हैं? तो देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में जो कुल सुरक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं? तो गाइज ये है 15। कितनी सीटें हैं ये? 15 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं ये? 15 सीटें हैं। अब देखिए, 13 जो हैं वो है एससी की, 13 सीटें जो हैं वो एससी की हैं, और 2 सीटें जो हैं वो एसटी की हैं। तो टोटल कितनी हो जाती हैं? ये 15 सीटें हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं?
तो देखिए सर्वाधिक विधानसभा सीटों की बात करें तो ये है हरिद्वार में। कहाँ पर है ये सर्वाधिक? हरिद्वार में। यहाँ पर है 11। और सबसे कम विधानसभा सीटों की बात करें कि सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं, तो वह है रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। यहाँ पर है 2-2। इसको आरसीबी करके आप याद रख लेना, ठीक है। आरसीबी करके आप इसको याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें? 2-2। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो देखिए राज्य में जो लोकसभा की सीटें हैं गाइस वो कितनी हैं? 5। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो पहली देखिए, पहला है टिहरी, ठीक है, पहला है टिहरी। दूसरा है पौड़ी। तीसरा है गाइस अल्मोड़ा, ठीक है। तीसरा कौन सा? अल्मोड़ा। याद रखना अल्मोड़ा जो है एससी के लिए आरक्षित है। चौथा है नैनीताल और पांचवा है हरिद्वार, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे कंफ्यूज भरा करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की सीट नहीं है। तो पहले ऑप्शन में देगा आपको देहरादून, ठीक है, देहरादून देगा। लेकिन अधिकतर बच्चे जिनको शुरू शुरू में जो बच्चे तैयारी करते हैं वो एक तरह से क्या टिक कर देते हैं? देहरादून को टिक कर देते हैं, जो उनका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य हेतु एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो आप याद रखना अनुच्छेद 214। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 214। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय देश का कौन से नंबर का उच्च न्यायालय है? तो ये है देखिए 20वें नंबर का, ठीक है, 20वें नंबर का। कब बना था ये? 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। तो उसके गठन से ही आप जो है इसका क्रम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में औद्योगिक न्यायाधिकरण कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गाइज हल्द्वानी में। कहाँ पर स्थित है ये? हल्द्वानी में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में उप जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है, उप जिले, या देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि राज्य में उप जिलों की संख्या कितनी है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी है तो आप आराम से कर दोगे, ठीक है। तहसीलों की संख्या कितनी है? तो ये है 110। कितने गाइस? 110। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक तहसीलें जो हैं ये है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है गाइस ये सर्वाधिक तहसीलें? तो ये पिथौरागढ़ में है। कितनी? 13। और सबसे कम तहसीलें कहाँ पर है? तो आप याद रखना रुद्रप्रयाग और दूसरा है हरिद्वार। यहाँ पर जो है सबसे कम तहसीलें हैं, ठीक है, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने कितने थे? देखिए अंग्रेजों के समय अगर आपसे कुमाऊं क्षेत्र में पूछता है या फिर आपसे गढ़वाल क्षेत्र में पूछता है तो दोनों ही क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र में बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में जो कुल परगने हैं, ठीक है, जो कुल परगने हैं वो कितने हैं? 19। कितने हैं? 19। और पट्टियां, अगर कुल पट्टियों की बात करें कि कुल पट्टियां कितनी हैं तो ये है 125। वहीं अगर गढ़वाल मंडल की बात करें तो देखिए परगने हैं 11, ठीक है, और पट्टियां हैं 86। कितनी? 86। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुल विकास खंडों में पर्वतीय विकास खंड कितने हैं? तो देखिए कुल विकास खंडों में जो पर्वतीय विकास खंड है वो कितने हैं? 82। कितने हैं? 82। और मैदानी कितने हैं? तो ये है 13। टोटल कितने हो जाएंगे? ये 95। कितने हो जाएंगे गाइस? 95। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है? तो देखिए याद रखना ये लगभग में पूछेगा आपसे, ठीक है, लगभग में। तो ये है 60 से 61% भाग पर, ठीक है, 60 से 61% भाग पर। राजस्व पुलिस व्यवस्था जो है लागू हुई थी 1874 में। कब लागू हुई थी? 1874 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य का प्रथम साइबर थाना देहरादून में कब स्थापित किया गया? तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। ये कब स्थापित हुआ था तो आप याद रखना 25 मार्च 2015 को, ठीक है, 25 मार्च 2015 को। जो राज्य का दूसरा जो साइबर थाना है, या कह सकते हैं कि कुमाऊं का जो पहला साइबर थाना है वो है रुद्रपुर में। कहाँ पर स्थित है गाइस वो? रुद्रपुर में। ये गढ़वाल का है और वैसे ये जो है कुमाऊं का, लेकिन राज्य का दूसरा है।
तो ये स्थापित हुआ था 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2020 में। कब? 1 जनवरी, सॉरी, 1 जनवरी 2021 में, याद रखना 1 जनवरी 2021 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक आबाद गांव वाला जिला है। तो देखिए सर्वाधिक आबाद गांव वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो आप याद रखना पौड़ी। कौन सा है गाइज? पौड़ी। और सबसे कम आबाद गांव वाला जो है जिला वो कौन सा है? तो वो है हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? तो देखिए राज्य में जो कुल ग्राम पंचायतें, डायरेक्ट की क्वेश्चन बना है, तो आप याद रखना 7,950। कितनी है? 7,950। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जो जिला है गाइस वो कौन सा है? तो आप याद रखना वो है पौड़ी। सर्वाधिक की बात करता है। और सबसे कम पूछता है कि सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंपावत। क्या हो जाएगा आपका आंसर? चंपावत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में कुल न्याय पंचायतें कितनी हैं? तो देखिए राज्य में जो कुल न्याय पंचायतें हैं वो कितनी हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दी ग्राम पंचायतें 7,950। अगर न्याय पंचायतों की बात करता है तो आपका आंसर हो जाएगा 670। कितना? 670। सर्वाधिक न्याय पंचायतें जो हैं वो कहाँ पर हैं? ठीक है, कहाँ पर है गाइस सर्वाधिक न्याय पंचायतें? तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर है। और सबसे कम जो है वो आपको पता ही है, उधम सिंह नगर में है, ठीक है, उधम सिंह नगर में। और दूसरा है रुद्रप्रयाग। तो आप बताइए राज्य में सबसे ज्यादा कुल न्याय पंचायतें जो हैं वो किस जिले में है? ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करती हैं ग्राम पंचायतें। कौन करती हैं? तो इनकी नियुक्ति करती हैं ग्राम पंचायतें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज विधेयक 2008 के अनुसार पंचायत में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो यह है 50%। कितना प्राप्त है? 50%। ये मार्च 2008 में जो है ये पारित हुआ था। आप याद रखना मार्च 2008 में। और भुवन चंद्र खंडूरी उस समय पर कौन थे? मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बीसी खंडूरी जो है उस समय पर जो है कौन थे? मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक नगरों वाला जो जिला है गाइस वो कौन सा है? तो आप याद रखना हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार जो है सर्वाधिक नगरों वाला जिला है। और सबसे कम जो है वो कौन सा है? तो वो है बागेश्वर। कौन सा है गाइस? बागेश्वर। यहाँ पर सिर्फ एक ही नगर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो देखिए वर्तमान में राज्य में जो है कुल जो नगर निगम है गाइस वो है 9। कितने हैं? 9। ठीक है, तो मैं आपको स्थापना के अकॉर्डिंग मैं नाम नहीं लूंगा, सीधे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए देहरादून, सबसे पहले आता है देहरादून नगर निगम। तो देहरादून नगर निगम जो स्थापित हुआ था, देहरादून नगर निगम गाइस वो कब स्थापित हुआ था? तो आप याद रखना 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर 1998 को, 9 दिसंबर 1998 को। हरिद्वार और हल्द्वानी, याद रखना हरिद्वार और हल्द्वानी ये एक साथ स्थापित हुए थे, यानी नगर निगम बने थे। कब? 2011 में। उसके बाद देखिए रुड़की, रुद्रपुर, ठीक है, रुड़की, रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगम ये किस वर्ष बने थे? तो ये बने थे 2013 में। ठीक है, 2013 में। ऋषिकेश की बात करें कि, ठीक है, अगर हम बात करें कि ऋषिकेश और ऋषिकेश के साथ कोटद्वार, ऋषिकेश के साथ कोटद्वार ये नगर निगम बने थे 2017 में। और नौवां नगर निगम जो बना है वो बना है श्रीनगर। ठीक है, ये कब बना है? 2021 में। कब बना है ये? 2021 में। तो देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर, तो ये नगर निगम हो गए 9। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नगर प्रमुख या मेयर और सभासदों का चुनाव किस रीति से होता है? ठीक है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो आप याद रखना प्रत्यक्ष रीति से। किस रीति से होते हैं इनके चुनाव? तो प्रत्यक्ष रीति से जो है इनको चुना जाता है, प्रत्यक्ष रीति से। यानी इनके वोट वोट पड़ते हैं, 18 से अधिक उम्र वाले जो है इनमें भाग लेते हैं इनके चुनाव में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
राज्य में वनों के प्रबंध व नियंत्रण हेतु वन पंचायतों के गठन की शुरुआत कब की गई? तो आप याद रखना 1931 में। कब? 1931 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायतों के नियंत्रण में लगभग कितने प्रतिशत वन है? तो आप याद रखना 18.86%। कितने? 18.86%। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो देखिए, राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो हुआ था 3 अक्टूबर। कब? 3 अक्टूबर 2005 को। 3 अक्टूबर 2005 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे अशोक अभेंद्र देसाई। कौन थे गाइज? अशोक अभेंद्र देसाई। तो जो राज्य के उच्च न्यायालय, जो हमारा नैनीताल उच्च न्यायालय, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अभेंद्र देसाई। और इस बार के 13वें मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन बनी थी? रितु बहारी। कौन बनी थी? रितु बहारी। इस समय पे ये आपको पता है रिटायर्ड हो गई हैं, तो अब जो है कार्यवाहक न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो आप याद रखना है 13वें नंबर की। अब जो वर्तमान में बनेंगे उनको हम लोग करंट अफेयर्स वाली वीडियो में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड निर्वाचित सरकार में प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो देखिए, निर्वाचित अगर आपसे पूछ लेता है, अंतरिम पूछ लेता है, तो आपका आंसर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो निर्वाचित कौन थे? तो ये थे मेहरबान सिंह नेगी। कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है, मेहरबान सिंह नेगी जो है ये कौन थे? निर्वाचित सरकार में प्रथम महाधिवक्ता थे। और अंतरिम में कौन थे? जो अंतरिम सरकार थी, ठीक है, अंतरिम सरकार में कौन थे? तो आप याद रखना एलपी नेथानी जी। कौन थे? एलपी नेथानी जी अधिवक्ता थे, महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखना कौन थे? विजेंद्र जैन। कौन थे गाइस? विजेंद्र जैन जो है ये राज्य के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस समय पर कौन है? कुसुम कंडवाल। कौन है गाइस? कुसुम कंडवाल जो है वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। अगर प्रथम पूछ लेता आपसे तो आप याद रखना संतोष चौहान। कौन थे? कौन थी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष? संतोष चौहान थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो देखिए, राज्य के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? तो आप याद रखना दुर्गेश जोशी जी। कौन थे? दुर्गेश जोशी जी जो है राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। चलिए बताइए, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? कमेंट के माध्यम से बताइए कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो देखिए, राज्य के जो प्रथम मुख्य सचिव थे वो थे अजय विक्रम सिंह। कौन थे? अजय विक्रम सिंह। और वर्तमान में यानी 18वें नंबर के जो मुख्य सचिव हैं वो कौन बनी है? राधा रतूड़ी जी। कौन बनी है? राधा रतूड़ी जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन रहे हैं? तो देखिए, राज्य के जो प्रथम पुलिस महानिदेशक रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो आप याद रखना अशोक कांत शरण जी। कौन? अशोक कांत शरण जी। तो ये जो है राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। वर्तमान में कौन है? अभिनव कुमार जी। वर्तमान में कौन है पुलिस महानिदेशक? तो अभिनव कुमार जो है। इनसे पहले कौन थे? अशोक कुमार थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? तो आप याद रखना 1969 में। कब? 1969 में। ठीक है, तो पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया था? 1969 में। और गढ़वाल मंडल में कितने जिले आते हैं? 7 जिले। और वहीं कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो किसको बनाया गया था? नैनीताल को। ठीक है, नैनीताल को बनाया गया था। कब? 1854-55 में। कुमाऊं मंडल में जो है 6 जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस कमेटी की सिफारिश पर ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया? तो ये थी भंडारी कमेटी। कौन सी कमेटी थी? भंडारी कमेटी। और राज्य सरकार द्वारा ढोल को कब अपनाया गया था? 2015 में। कब? 2015 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
नर कस्तूरी मृग में एक बार में कितना कस्तूरी प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है 30 से 45 ग्राम। कितना? 30 से 45 ग्राम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की व्यवस्था की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 153 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 153। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, एसटी की। तो एसटी के लिए विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये है 2 सीटें। ठीक है, पहली है चकराता, ठीक है, चकराता देहरादून, और दूसरी है नानकमत्ता उधम सिंह नगर। ठीक है, नानकमत्ता उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और आज का अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, क्वेश्चन अगर आपसे 2 तरीके से पूछेगा, एक तो प्रथम पूछेगा और एक निर्वाचित पूछेगा। अगर प्रथम आपसे पूछता है तो आप याद रखना प्रकाश पंत। कौन थे? प्रकाश पंत जी, यानी अंतिम सरकार के कह सकते हैं या फिर उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। लेकिन निर्वाचित अगर आपसे पूछता है कि उत्तराखंड विधानसभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखना यशपाल आर्या जी। कौन थे? यशपाल आर्या जी। तो गाइज, ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। देखिए, मैंने इस तरह से ये क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि आप एक मतलब क्वेश्चन को पढ़ें और उसका आंसर भी सोचें। ठीक है, इससे जो है आपको याद आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाते हैं। देखिए, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आप इसी तरह से बनाएं, वरना आपको पता है मल्टीपल वाले क्वेश्चन तो वो चल ही रहे हैं। वैसे ही मैं इस वीडियो को लेके आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।